मैं हूं महेश चंद्र कौशिक और मेरे चैनल पर आपको मिलेगी शेयर मार्केट की नई नई जानकारियां और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट। तो आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक तो ETF की NAV कहाँ देखते हैं और ये क्या होती है ये बताऊंगा। दूसरा, अभी जीरोधा ने मेरा जो पिछला वीडियो आया उसके बाद ETF में AMO ऑर्डर बिल्कुल भी अलाउ करना बंद कर दिया है। जीरोधा का ये मैसेज आता है कि सिर्फ GTT ऑर्डर ही ETF में अलाउड है। तो मैं आपको GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो भी सिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि किन कारणों से ETF में एम ऑर्डर बंद किया गया है, परंतु कोई बात नहीं, अपने लोग जो है GTT ऑर्डर ही लगा लेंगे। वो लगाना भी मैं आपको आज के वीडियो में सिखाऊंगा। तो जैसे किसी म्यूचुअल फंड की NAV होती है, वैसे ही ETF भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होता है। जैसे मान लो निफ्टी बीज है तो उसमें निफ्टी 50 के शेयरों पे आधारित एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही हुआ वो, उसकी भी NAV होती है। उसकी NAV भी NSE की वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जाती है। तो खरीदने से पहले हमें ETF के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को देखने के साथ साथ उसकी NAV को भी देखना आवश्यक है कि कहीं हम ऐसा नहीं हो जाए कि उसकी NAV से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बहुत अधिक हो, 5% या 10% अधिक हो, 3% से ज़्यादा अधिक हो, और उसके बाद भी हम उसको उस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे कहीं परचेज नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो फिर महंगा हो जाएगा। NAV से कम पे परचेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में एक तो मैं ये सिखाऊंगा कि ETF की जो NAV, जैसे कि म्यूचुअल फंड की NAV होती है, उसकी नेट एसेट वैल्यू, उसके बाद जो शेयर होल्डर है उनके मार्केट प्राइस के आधार पे उस ETF की वैल्यू क्या है, वर्तमान वैल्यू, वो NSE की वेबसाइट पे हम कहाँ से देखेंगे। दूसरा, आपको मैं ये बात सिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में कि कोई भी ETF आप परचेज करते हैं तो उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यदि उसकी NAV से 3% से ज़्यादा है तो आप नहीं खरीदें। और आप GTT ऑर्डर भरते समय तो ध्यान रखें कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और NAV में से जो भी कम हो उसी पे आप GTT ऑर्डर भरें। NAV यद्यपि जो है रियल टाइम अपडेट नहीं होती NSE की वेबसाइट पे, जैसे शेयरों के प्राइस अपडेट होते हैं, वैसे जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV उसके एक ट्रेडिंग सेशन के बाद जैसे अपडेट होती है, तो वैसे NAV के अपडेट होने में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक का टाइम उस पर लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही पुरानी NAV हम देखें, LTP और NAV में से जो भी कम हो उसमें हमें GTT ऑर्डर भरना है। तो पहले तो मैं ये NAV कहाँ देखते हैं, आइए पहले वो आपको वो दिखा देता हूँ। ETF की NAV देखने के लिए आप अपने ब्राउज़र में NSEindia.com की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। किसी भी ETF की आप एक दिन पीछे की NAV देख सकते हैं। हाथों हाथ इसमें अपडेट नहीं होती, लगभग 1-1.5 दिन के विलम्ब से इसमें अपडेट होती है। तो यहाँ आप स्टॉक वॉच पे जाएंगे, देखिए NSEindia.com की वेबसाइट हमने खोल ली है और NSEindia.com की वेबसाइट पे ये जो NSE का ग्राफ बना होता है, इसमें आप इस स्टॉक वॉच पे क्लिक करेंगे। पहले भी मैं मेरे कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। उसके बाद ये इक्विटी स्टॉक लिखा हुआ है, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स लिखा हुआ है। इसके बाद ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मानी ETF। यहाँ आप जब इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो ETF का पूरा एक नया पेज खुल जाएगा। इसी में है NAV भी, आप ध्यान से देखें तो ये जो ETF की पूरी सूची दी हुई है, इसमें यहाँ ये NAV है, देखिए ये NAV, ये जो 23 अप्रैल 2020 की NAV दिखाई जा रही है। अभी संडे है, 26 अप्रैल है, 25 को सैटरडे था, मार्केट बंद था। 24 अप्रैल को शुक्रवार को यदि मार्केट खुला था, अभी 24 अप्रैल की NAV इसमें अपडेट नहीं हुई है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, 1-2 दिन विलम्ब से अपडेट होती है NAV। लेकिन फिर भी NAV का महत्व क्या है, जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो प्रारंभिक ETF खरीदते हैं, पहला जो आपको ETF खरीदने का भाव बढ़ना है वो इस परसेंटेज चेंज पे आपको क्लिक करना है। परसेंटेज चेंज पे क्लिक किया, नीचे की तरफ ये जो तीर था इस पर क्लिक किया, और जो भी ETF 3% से अधिक टूटा हुआ होता है, प्रारंभिक परचेज उसमें करते हैं हम, पिछले दिन के क्लोज प्राइस से 3% से अधिक टूटा हुआ होता है उसमें। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर आपको AMO ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। अगले दिन यदि LTP पे आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर से ETF मिलेगा तो मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ या ऐसा क्यों किया गया, मुझे पता नहीं। जीरोधा ने मेरे उस वीडियो के आने के 3-4 दिन बाद ही AMO ऑर्डर ब्लॉक कर दिए, ETF में AMO ऑर्डर लगाने से मना कर दिया। अब जीरोधा ये ऑप्शन देता है आपको कि आप GTT ऑर्डर इसके अंदर ETF में लगा सकते हैं। तो GTT ऑर्डर कैसे लगाएंगे ये मैं आपको आज के इस वीडियो में आगे सिखाऊंगा। पहले आपको ये बता दूं इसमें कि इसका NAV का क्या महत्व है।
कि क्या होता है कि जो ये लो वॉल्यूम ETF होते हैं, जैसे यहाँ देखो आप जाके, ये NETF बना हुआ है ना, निफ्टी 50 पे आधारित ETF है ये, इसका वॉल्यूम कितना है, मात्र 868 है। इस प्रकार के जो लो वॉल्यूम ETF होते हैं, इनमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो देखो 103 रुपये 55 पैसे है, लेकिन इसकी NAV मात्र 94.52 है। तो इस तरह का यदि हमने, हालांकि मैंने मेरे वीडियो में बताया आपको कि 1000 से अधिक वॉल्यूम बड़ा ही लेवें, लेकिन 1000 और 868 में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। यदि हमने इस तरह के ETF को लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे ले लिया तो आप इसको देखो NAV से बहुत ज़्यादा ऊपर ले रहे हैं, 10% से ऊपर पहले ही NAV से खरीद रहे हैं। तो जो बात मैं मेरे पिछले वीडियो में बताना भूला, उसको वापस अपडेट कर देता हूँ कि आप जब GTT ऑर्डर लगाएं तो LTP को भी देखें और NAV को भी देखें। इन दोनों में से जो भी कम हो उसको कंसिडर करें। ये चूंकि NETF तो हमें खरीदने के लिए कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि इसमें 1000 से कम वॉल्यूम है, लेकिन यदि 1000 से अधिक वॉल्यूम होता, इसको यदि हम कंसिडर करना चाहते तो 103.55 और ये 94.52 में से हम 94.52 से भी 0.25 कम करके इसका GTT ऑर्डर भरते हैं। GTT ऑर्डर भरने में शर्त ये होती है कि उसके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कम 0.25% कम होना चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो हायर है, तो आप चाहे तो इस NAV पे भी हम ऑर्डर भर देते, परंतु कुछ मामलों में क्या होता है कि जैसे ये LTP है 107.60 है, 107.60, 107 रुपये 60 पैसे है, मान लीजिए आप यही लेते हैं, 4% गिरा है ये ICICI बैंक का निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स पे आधारित ETF है। इसकी आप देखो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 107 रुपये 60 पैसे है और इसके NAV 107 रुपये 67 पैसे है। तो दोनों में से जो भी कम हो, LTP और NAV दोनों में से जो भी कम हो, हमें GTT ऑर्डर उस पर लगाना है। अब यहाँ LTP कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.25% नीचे करके ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि GTT ऑर्डर की शर्त होती है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 0.25% नीचे होना चाहिए कम से कम। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में लगा के भी दिखा दूंगा। लेकिन जहाँ NAV कम हो, जैसे ये मामला था इसके अंदर, NETF के अंदर NAV कम हो, तो LTP से NAV चूंकि पहले से ही काफ़ी कम है, तो आप भले ही इस NAV पे ही ऑर्डर लगा दें, इसमें फिर 0.25 कम करने की आवश्यकता नहीं है यदि NAV LTP से पहले ही 0.25% कम हो तो। लेकिन ऑर्डर भरते समय मैं इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि एक तो ये 3% से अधिक गिरा होना चाहिए, पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक फिर से मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा, वॉल्यूम 1000 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा, हम क्या देखेंगे GTT भरते समय, इन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और NAV दोनों में से जो भी कम हो उस पे हम ऑर्डर लगाएंगे। तब अगले पार्ट में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब बारी है मेरे उन फॉलोअर्स की जिन्होंने गिरते मार्केट में भी पैसा कमा के जीरो दा के 60 डे चैलेंज को जीत करके अपने विनर सर्टिफिकेट मुझे भिजवाए हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उनके विनर सर्टिफिकेट आप लोग भी देख लीजिए, जिन जिन फॉलोअर्स के विनर सर्टिफिकेट पिछले वीडियो के बाद से मेरे पास आए हैं, तो आप देख लीजिए, आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। आइए देखते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट नूर अलाम अहमद जी ने भेजा है। नूर अलाम अहमद जी, आपको पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने तीसरी बार ये जीरोदा का विनर चैलेंज जीता है। इन्होंने दूसरी बार का भी मुझे भेजा था, पर मैं शायद दिखा नहीं पाया, मेरे से वो ईमेल डिलीट हो गया। ये है विष्णु शर्मा जी का, इन्होंने दूसरी बार जीत करके सर्टिफिकेट मुझे भेजा है। विष्णु शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तीसरा सर्टिफिकेट मल्लिकार्जुन जी ने भेजा है, फर्स्ट टाइम विनर है ये मल्लिकार्जुन जी। आपकी ये विनिंग यात्रा ऐसे ही बनी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये सर्टिफिकेट मुझे काशी प्रसाद अहिरवार जी ने भेजा है। काशी प्रसाद अहिरवार जी ने भी प्रॉफिट बुक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं काशी प्रसाद जी आपको। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ पूछा था, मेरी बुक बस जल्दी 7-8 दिन में आने वाली है, उसमें आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगला सर्टिफिकेट भेजा है नितिन खिलेश्वर पाटिल जी ने, बहुत बहुत बधाई। ये देखो मार्च 27, 2020 को आपने जीता है। नितिन खिलेश्वर पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे ही सर्टिफिकेट जीत जीत के मुझे भेजते हैं। अगला सर्टिफिकेट है विवेक प्रसाद जी का। विवेक प्रसाद जी, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राधे श्याम दादित जी का अगला सर्टिफिकेट है। राधे श्याम दादित जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट वर प्रसाद दुर्गा कांडला जी का है। वर प्रसाद दुर्गा कांडला जी,
आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साउथ इंडिया से मेरे फॉलोअर हैं और बहुत ही बढ़िया इन्होंने मेहनत की है लगातार, और ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। मार्च 25 2020 को जीता इन्होंने सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट मेरा खुद का है। मुझे अपने आप को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे देनी चाहिए, क्योंकि चौथी बार मैंने ये जो है सर्टिफिकेट जीरो दाका 60 डे विनर चैलेंज लगातार चौथी बार जीता है। अगला सर्टिफिकेट मेरी पत्नी जी का है, सीमा कौशिक, जो सीमा की रसोई नाम से यूट्यूब पे कुकिंग चैनल भी चलाती है। इन्होंने 5वीं बार, मुझसे भी एक कदम आगे, 5वीं बार लगातार जीरो ढाका 60 डे विनर चैलेंज जीता है। और ये लास्ट सर्टिफिकेट जो मैं दिखाने वाला हूँ, ये मेरे खुद की बेटी का है, रंजना कौशिक। इसने दूसरी बार जीरो ढाका 60 डे विनर चैलेंज जीता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप में से किसी फॉलोअर ने मुझे सर्टिफिकेट भेजा हो, इसमें आने से छूट गया हो, उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और फिर से मुझे ईमेल करें। अगले वीडियो में मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत से ईमेल आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सभी के सर्टिफिकेट आप लोगों के सेव करके अगले वीडियो में दिखा सकूँ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको जो जीटीटी ऑर्डर भरना है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और एनएवी में से जो भी कम हो उस पर भरना है। तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगा मेरे जीरो दा के अकाउंट में जाकर के कि जीरो दा में ईटीएफ में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं। आइए वो देखते हैं। अब मैं आपको मेरे जीरो दा के अकाउंट में दिखाता हूँ कि ईटीएफ में जीटीटी ऑर्डर कैसे भरते हैं। मान लीजिए ये आपको आईसीसी बैंक का जो ये निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स पे आधारित ईटीएफ है, जो 4% से अधिक गिरा था, इसमें जीटीटी ऑर्डर भरना है। तो आपको क्या देखना है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में से और एनएवी में से जो भी कम हो उस पर जीटीटी ऑर्डर भरना है। एनएवी तो है 107 रुपये 67 पैसे, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ तो बता रहा है 107 रुपये 60 पैसे, लेकिन जीरो दा की जो हम उस पर देखेंगे वेबसाइट पे, वहाँ कुछ अलग बता रहा है। तो ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है जीरो दा या एनएससी दोनों में से। तो आपने ये मानना है इसमें कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 107 रुपये 60 पैसे और एनएवी 107 रुपये 67 पैसे है, दोनों में से कम जो 107 रुपये 60 पैसे है, तो इस पे हम जीटीटी ऑर्डर भरेंगे। तो ये जीटीटी ऑर्डर भरने के लिए हम देखेंगे कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 5,000 को 107 रुपये 60 पैसे से आप डिवाइड कीजिए, आपको 46 शेयर का जीटीटी ऑर्डर भरना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाच लिस्ट में आएंगे और यहाँ इस ईटीएफ को वाच लिस्ट में ऐड करेंगे। इसका कोड देखिए क्या था, आईसीआईसी बैंक पी। तो यहाँ हम टाइप करेंगे आईसीआईसी, जब टाइप करेंगे तो ये आईसीआईसी बैंक पी यहाँ नीचे आ गया। ऊपर देखो आईसीआईसी बैंक एन भी एक ईटीएफ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आईसीआईसी बैंक पी अच्छी तरह से कोड को पढ़ के उसके बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट जीटीटी पे जाएंगे। तो ये तो देखो, ये तो है वो कॉन्स्पायरेंसी जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये जीरो दा के जीटीटी ऑर्डर में तो 106 रुपये 1 पैसे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बता रहा है। और यहाँ जब हम देखते हैं इसके अंदर ईटीएफ वाली लिस्ट में एनएससी की वेबसाइट पे, तो 107 रुपये 60 पैसे बता रहा है। तो आप यदि इस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे एक्यूरेट पे भरेंगे, यदि इस 106 रुपये 1 पैसे को ट्रिगर प्राइस मान के भरते हैं और 46 शेयर खरीदने का ऑर्डर भरते हैं, ये ट्रिगर प्राइस और प्राइस आपको सेम रखने हैं कि यानी ये प्राइस जब मार्केट में 106 रुपये 1 पैसे का अगले दिन आएगा, उसके बाद जीरो दा जो है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजेगा। हालांकि इसको खरीदना अलाउ नहीं करेगा, ये कहेगा कि 0.25% नीचे होना चाहिए ट्रिगर प्राइस जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से। तो जब आप प्लेस को क्लिक करेंगे तो ये मना कर देगा कि ट्रिगर कैन नॉट बी क्रिएटेड विद ट्रिगर प्राइस इक्वल टू द लास्ट प्राइस, यानी इस लास्ट प्राइस के इक्वल आपका ट्रिगर प्राइस नहीं हो सकता, इसको कम से कम 0.25% नीचे करना पड़ेगा। तो या तो आप वो जो एनएससी की वेबसाइट पे 107 रुपये 60 पैसे दिया हुआ है वो करके भरेंगे, तब तो ये ऑर्डर चला जाएगा आपका, या आपको इसको 0.25% नीचे करके भरना है। तो क्या तरीका है इसका, 106 रुपये 1 पैसे है। देखो बहुत सिंपल सा आपको फार्मूला बताता हूँ मैं। 106.01 लिखेंगे आप, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। मैं इसी को सही मान लेता हूँ एनएससी की वेबसाइट की, तो ना मैं ये मान रहा हूँ कि जीरो दा जो कह रहा है 106 रुपये 1 पैसे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। इसको 0.25% सीधे ही कम करना हो, कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। फार्मूला मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि इसको गुणा करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे 0.99 से गुणा करेंगे तब तो ये 1% कम हो जाएगा, लेकिन 0.9975 से गुणा कर देंगे हम तो सीधा ये 0.25% कम हो जाएगा। इज इक्वल टू करें आप
तो ये आपका 105.7449 105.7449। तो पॉइंट के बाद हम 2 अक्षर तक ही भर सकते हैं, तो हम निकटतम 5 पैसे के गुणांक में कर लेते हैं इसको, यानी 105 रुपये और 70 पैसे पे हम इसको ट्रिगर प्राइस यदि लेते हैं तो ये 0.29% जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से बिलो हो गया है। इस पे आराम से आपका ये ऑर्डर चला जाएगा। अगले दिन मार्केट में ये प्राइस आएगा तो आपके लिए ETF खरीद लिए जाएंगे। GTT ऑर्डर और M ऑर्डर में एक छोटा सा फर्क ये भी है कि अगले दिन ये प्राइस मान लीजिए नहीं आता है, ट्रिगर ही नहीं होता है ऑर्डर, आपका ये प्राइस नहीं आता है, ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद ये प्राइस कौन सा प्राइस है 105 रुपये 70 पैसे हम बता रहे हैं कि एक्सचेंज में जो ऑर्डर भेजना है हमारा इस प्राइस पे भेजना है कि इस प्राइस पे हमारे लिए खरीदने हैं। तो आप इसको इसके इक्वल भी रख सकते हैं, 5-10 पैसा इसका ऊपर करके भी रख सकते हैं। तो अब मैं ये मानता हूँ इसमें ETF में तो ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, इक्वल भी रखेंगे तो चलेगा कि जब ये ट्रिगर हो जाएगा तो ये 46 शेयर खरीदने का ऑर्डर जीरोधा आपकी तरफ से एक्सचेंज में भेज देगा। AMO ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, यदि ये ट्रिगर नहीं होता AMO ऑर्डर होता तो कैंसिल हो जाता। GTT ऑर्डर आपको हाथ से कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि नहीं तो ये GTT ऑर्डर इसके अंदर लगभग 1 साल तक वैलिडिटी रहते हैं, तो इसकी वैलिडिटी हटाने के लिए इसको आपको हाथ से कैंसिल करना पड़ेगा, इतनी आपकी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। ये प्लेस कर दिया हमने, GTT ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। अब ये यदि अगले दिन ये जो GTT ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है 46 शेयर का, ये तो एक मैंने सैंपल के रूप में पहले क्रिएट करके देखा था, इसको तो मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यदि अगले दिन ये प्राइस आता है 105 रुपये 70 पैसे का तो आपकी तरफ से ये शेयर खरीद लिए जाएंगे, नहीं तो ये ऑर्डर वैलिड ही रह जाएगा। आपको इसको फिर यहाँ जाके ऑप्शन में जाके हाथ से डिलीट करना पड़ेगा सोमवार को, यदि ये प्राइस मार्केट में नहीं आता है। तो इतना ही फर्क इसमें AMO और GTT ऑर्डर में होगा। तो मैं मानता हूँ अब आप समझ गए हैं AMO और GTT ऑर्डर में फ़र्क क्या है। ये मैंने कोटक बैंक ETF का सेल साइड का ऑर्डर भर रखा है, जो मैंने खरीदा उस प्राइस से 5% ऊपर लगा के 5 में मुनाफा जब भी होगा ये ऑटोमेटिक GTT ऑर्डर से बिक जाएगा कोटक बैंक ETF का। तो इस तरह से आप बाद में टारगेट का भी GTT ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इन वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आशा है। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप अपने में कोई सुझाव चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।